नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं शॉर्ट स्टोरी। आप सभी को पता है लॉन्ग स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी सभी आप लोग कमेंट्स करते हैं। जिन्हें लॉन्ग पसंद है उनके लॉन्ग, शॉर्ट के लिए शॉर्ट, और जिन्हें ग्रामर पसंद है उनके बीच बीच में ग्रामर भी लेकर आता हूँ। तो आज की स्टोरी है शॉर्ट, जो कि बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी मोरल मिलने वाली है। और आपको क्योंकि शॉर्ट स्टोरी है तो समय बहुत रहता है, तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाने का मौका मिलता है। लॉन्ग स्टोरी ऐसी बहुत लंबी होती है, उसमें और डिटेल में समझाऊंगा तो 1 घंटे से ऊपर की वीडियो बन जाएगी, इसलिए उसमें थोड़ा सा फास्ट समझाता हूँ। लेकिन शॉर्ट में क्या फ़ायदा होता है, बहुत ज़्यादा डिटेल में सीखते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, फिर यही लॉन्ग में भी आपको फ़ायदा पहुँचाता है। तो ठीक है, आज की स्टोरी का टाइटल है द टेस्ट। ठीक है, टेस्ट यानी क्या होता है, परीक्षा। ठीक है, परीक्षा आप सभी को पता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या परीक्षा है, किसकी परीक्षा है और क्या इसका रिजल्ट आने वाला है, आपको सभी पता चलने वाला है। बहुत अच्छी स्टोरी है। तो स्टोरी का सिर्फ ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। पसंद आने पे प्लीज़ लाइक करेंगे, आप लोग लास्ट में भूल जाते हैं। तो देखते हैं सबसे पहला सेंटेंस, लॉन्ग अगो। ठीक है, इसे हम क्या पढ़ते हैं, अगो। लॉन्ग अगो मतलब बहुत समय पहले। ठीक है, बहुत समय पहले को हम लॉन्ग अगो बोलते हैं, एगो नहीं बोलेंगे, अगो बोलेंगे। अ लर्न ब्राह्मण हैड अ सन। एक लर्न यानी क्या होता है भाई, लर्न यानी सीखा हुआ बोलेंगे कोई, लेकिन लर्न का मतलब क्या होता है, विद्वान। ठीक है, बहुत विद्वान, शिक्षित, उसे हम लर्न बोलते हैं। तो एक विद्वान ब्राह्मण आप सभी को पता है, ब्राह्मण हैड अ सन, एक बेटा था। ठीक, किसी के पास कुछ चीज था, आप सभी को पता है। अब यहाँ पे आप सभी को ये भी बता चुका हूँ हैड हैव का यूज में, कि हैड के बाद यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म कहीं पे हो तब तो उसका मतलब चुका था, दिया था, लिया था, ऐसे होगा। लेकिन हैड के बाद कोई भी वर्ब नहीं आ रहा है तो इसका मतलब उस किसी के पास कुछ चीज था, तो ये वाला यूज होगा। तो क्लियर हो गया। बहुत समय पहले एक विद्वान ब्राह्मण का एक बेटा था। ठीक है, उसका देखते हैं। द ब्राह्मण सेंट हिज सन टू अ हर्मिटेज फॉर एजुकेशन। ठीक है, अब इसका डिटेल करते हैं। द ब्राह्मण, तो ये तो आपको समझ आ गया, ब्राह्मण सेंट यानी भेजा। ठीक है, सेंड, देखिए एक सेंड होता है, SEND, सेंड। ठीक है, ये पेंडिक्स चल रहा है। सेंड यानी भेजना, ठीक, किसी को कहीं भेजना। तो ये SEND सेंड का सेकेंड फॉर्म होता है सेंड यानी कि भेजा। अब आपको समझ आ गया। नहीं तो बहुत से लोग बोलेंगे सर सेंड की जगह सेंड लिखा हुआ है, स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। होता है, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, मुझे भी होता था। ये छोटी छोटी बातें जिन्हें जो जानते हैं उनके लिए इजी है। अरे सर सेंड पता है, नहीं पता है वो लोग यहीं पे घूम कर रह जाते हैं कि सर यहाँ पे डी क्यों नहीं है, टी। इसलिए मैं डिटेल में बताता हूँ। तो ब्राह्मण ने क्या किया, भेजा। किसे भेजा, देखिए हिज सन, हिस यानी उसके होता है, लेकिन हम अपने के लिए भी हिस का यूज करते हैं, ये नॉर्मल यूज करते हैं। बाकी हिस यानी उसके, ऐसे होगा। ठीक है, उसके बेटे को, ऐसे। लेकिन यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि ब्राह्मण ने अपने बेटे को, ठीक है, कहाँ भेजा, देखिए भेजा टू अ हर्मिटेज। ठीक है, टू अ हर्मिटेज यानी एक आश्रम भेजा। हर्मिटेज यानी होता है आश्रम। आप सभी को पता है, सॉरी, पहले जमाने में आश्रम हुआ करते थे जहाँ पे जाके बच्चों को पढ़ना होता था। तो ये क्लियर हो गया, हर्मिटेज यानी आश्रम। तो अपने आश्रम भेजा बच्चे को, फॉर यानी के लिए, एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन यानी क्या होता है, शिक्षा, शिक्षा के लिए यानी पढ़ाई के लिए आश्रम भेजा। यहां तक तो एकदम क्लियर हो गया, एक एक वर्ड की मीनिंग आपको। अब आगे देखते हैं। वन डे, एक दिन, द टीचर डिसाइडेड, शिक्षक ने। ठीक है, अब बोलेंगे सर ने तो लिखा नहीं हुआ है कहाँ पे। बहुत से लोगों को ट्रांसलेशन करते समय ये परेशानी होती है, सर आप जब करते हैं तो हमें इजी लगता है, हम करते हैं तो समझ नहीं आता है। तो यहाँ पे टीचर ने ऐसे लिखा नहीं हुआ है, लेकिन जब हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं या उर्दू में अपनी भाषा में करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप जोड़ सकते हैं आप, क्योंकि आपको समझना मेन है यहाँ पे। ठीक है, आपको एग्जाम में तो ट्रांसलेट करके दिखाना नहीं है, इसे आपको समझना मेन है कि इसकी मीनिंग क्या है। तो देखिए, द टीचर डिसाइडेड, शिक्षक ने निर्णय लिया। डिसाइडेड यानी निर्णय लिया, डिसाइड करना, निर्णय लेना। ठीक है, जिसे फैसला भी बोलते हैं। तो शिक्षक ने फैसला लिया। यहाँ पे ने नहीं लिखा हुआ है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, सर ने के लिए हमने क्या यूज किया, उसे आप अपने मन से जोड़ सकते हैं। शिक्षक ने निर्णय लिया, ऐसे। ठीक है, क्या निर्णय लिया, टू टेस्ट। टू टेस्ट यानी परीक्षा लेने के लिए। अब यहाँ पर भी लेने के लिए नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपको ये चीज अपने मन से जोड़ सकते हैं। तो शिक्षक ने क्या किया, परीक्षा लेने की या लेने के लिए निर्णय लिया। द स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थियों की परीक्षा लेने का निर्णय लिया कि भाई मैं क्या करता हूं, उनका परीक्षा लूंगा, ऐसा फैसला लिया। ही टोल्ड देम, ही यानी वह भी होता है। अब वह कहा उनसे, ऐसे तो नहीं होगा, तो हम क्या बोलेंगे,
उन्होंने उनसे कहा, टेल, टेल यानी कहना, टेल का पास्ट टेंस टोल्ड यानी कहा, उन्होंने उनसे कहा, ही यानी वह होता है, वह उनसे कहा तो सही नहीं होगा, तो क्या बोलेंगे आप, उन्होंने उनसे कहा। क्लियर हो गया। फिर क्या कहा देखिए, आई एम वेरी पुअर, ठीक है, इसे पूर नहीं पढ़ेंगे, पुअर, पुअर ऐसे उच्चारण होता है, कंफ्यूज नहीं होंगे, जो मैं उच्चारण कर रहा हूं सही मान के चलिए, यानी कि सही है, क्योंकि मैं क्या करता हूं, नेट से मैं उसको उच्चारण ढूंढता हूं। यदि मुझे उच्चारण नहीं पता है, बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसकी मुझे भी उच्चारण प्रोनाउंसिएशन सही तरीके से नहीं पता है, मैं हिंदी मीडियम का हूं, बहुत सारा उच्चारण मुझे भी नहीं पता है, तो मैं नेट से सर्च करता हूं सही उच्चारण क्या है, इसलिए मैं आपको सही बताने की कोशिश करता हूं पूरी, ताकि आपको गलत कुछ भी ना पता चले, कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। आई एम वेरी पुअर, मैं हूं बहुत गरीब, यानी मैं बहुत गरीब हूं। आई नीड मनी, मुझे जरूरत है, नीड यानी जरूरत है, मनी यानी पैसों की, रुपयों की, तो मुझे पैसों की जरूरत है। किसने कहा, गुरु ने कहा। बच्चों के टेस्ट ले रहे हैं देखिए, ठीक है, जरूरत नहीं है उन्हें, लेकिन ऐसे बोल रहे हैं। फिर क्या हुआ देखिए, द बेस्ट वे टू गेट मनी इज टू स्टील इट, ठीक है, द बेस्ट वे, द बेस्ट, बेस्ट यानी क्या होता है, सबसे अच्छा, वे यानी रास्ता, सबसे अच्छा रास्ता है, टू गेट, टू गेट यानी पाने की, ठीक है, या पाने के लिए, मनी यानी पैसा पाने के लिए सबसे अच्छा रास्ता है, इज यानी है, टू स्टील इट, टू स्टील इट मतलब उसे चोरी करना, उसे चोरी करना, यानी कि भाई पैसे को यदि आपको पाना है तो उसका सबसे अच्छा रास्ता क्या है, उसे चोरी कर लीजिए। भाई ये यहाँ की शिक्षा नहीं है, आप लोग इस पे मत ध्यान दीजिए कि चोरी करना सबसे अच्छा रास्ता है, ये गुरु उनसे अपने शिष्यों से कह रहे हैं, ठीक है, ऐसे। उसके बाद देखिए, ऑल द स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थी, शिष्य, विद्यार्थी, स्टूडेंट्स ही कहते हैं, स्टूडेंट ऐसे नहीं, स्टूडेंट्स ऐसे थोड़ा सा जल्दी से बोलते हैं, स्टूडेंट्स ऐसे, या स्टूडेंट बोलना थोड़ा सा गलत होता है। तो सभी विद्यार्थी, अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बहुत से लोग को, इसे एक्सेप्ट पढ़ते हैं, जबकि एक्सेप्ट नहीं है, एक्सेप्ट। क्या है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, के सिवाय, उसके अलावा, उसे हम एक्सेप्ट बोलते हैं। और एक और होता है, आपको बता दूं मैं, उसके स्पेलिंग होता है, यहाँ पे लिख के आपको दिखाता हूँ कि उसका स्पेलिंग होता है ACC, ठीक है, EPT, ये वाला भी आपने देखा होगा। इसे बहुत से लोग एक्सेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में इसका प्रोनाउंसिएशन भी एक्सेप्ट ही होता है। ये भी एक्सेप्ट है, ये भी एक्सेप्ट है, भाई इंग्लिश है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मीनिंग दोनों का अलग है। इसका एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट यानी होता है के सिवाय, उसके सिवाय, उसके अलावा। और एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, स्वीकार करना है, आई एक्सेप्ट यू, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। तो ये एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना, ये वाला एक्सेप्ट है जो EX से शुरू होता है, इसका मतलब के सिवाय, एक्सेप्ट मी, मेरे सिवाय, मेरे अलावा, ऐसे। तो ये कंफ्यूजन भी दूर कर लीजिए। तो सभी बच्चे ने क्या किया, सभी बच्चे एक्सेप्ट के सिवाय, द ब्राह्मण सन, ब्राह्मण्स अपॉस्ट्रोफी का की, क्या यानी ब्राह्मण के बच्चे, यानी ब्राह्मण के बेटे के सिवाय सभी ने क्या किया, स्टार्टेड शुरू कर दिया, प्लानिंग, प्लानिंग बनाना, योजना बनाना शुरू कर दिया, वेरियस वेज ऑफ स्टीलिंग मनी, वेरियस, वेरियस यानी क्या होता है, विभिन्न, बहुत प्रकार के, कई तरीका, उसे वेरियस बोलते हैं। वेस यानी तरीके, विभिन्न तरीके, कई प्रकार के तरीके, है ना, कई तरीके, ऑफ स्टीलिंग, चोरी के, मनी यानी पैसे। तो क्या हुआ, यहां तक क्लियर हो गया कि सभी विद्यार्थियों ने ब्राह्मण के बेटे के सिवाय उन्होंने क्या किया, प्लानिंग शुरू कर दी, यानी योजना बनाना शुरू कर दी, अलग अलग तरीके से चोरी करने की, पैसे चोरी करने की। अब भाई गुरु ने बोला है तो हमें तो चोरी करना होगा, गुरुदेव ने कहा गरीब है, सब ने चोरी करने का बहुत बहुत तरीका सोचना शुरू कर दिया और चुराना शुरू कर दिया, समझ लीजिए। अब देखिए, द टीचर नोटिस दैट, ठीक है, अभी चुराना शुरू नहीं किया मेरे ख्याल से, स्टोरी में लास्ट में ऐसे कुछ है, द टीचर नोटिस दैट, शिक्षक ने, नोटिस यानी क्या होता है, नोटिस ध्यान देना, ध्यान दिया, शिक्षक ने ध्यान दिया, दैट यानी कि ध्यान दिया कि ऑल द स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थी या सभी शिष्य, वर बिजी, वर यानी थे, इसे वेयर नहीं पढ़ेंगे, WHERE, वेयर यानी कहाँ, वो वेयर होता है, ये वर होता है। बहुत से लोग वॉज वेयर ऐसे बोलते हैं, बहुत से लोग पढ़े होंगे, टीचर्स नहीं उन्हें ऐसे पढ़ाया, क्योंकि भाई टीचर्स भी है जो इंग्लिश मीडियम के तो है नहीं, पहले जो हमारे गवर्नमेंट टीचर ज़्यादातर जो होते हैं वो भी बचपन में वैसे सीखे, तो उनकी भी गलती नहीं है, तो वो वॉज या वेयर ऐसे पढ़ाते, ये वर होता है, ठीक है। द स्टूडेंट्स वर, तो शिष्य, बिजी, वर यानी थे, बिजी यानी क्या होता है, व्यस्त थे, एक्सेप्ट के सिवाय,
फॉर द ब्राह्मण सन, फॉर यानी के लिए, द ब्राह्मण सन यानी कि जो ब्राह्मण के बेटे के सिवाय सभी बच्चे क्या थे, व्यस्त थे। और ब्राह्मण का बच्चा बैठा था, वो चोरी वोरी का कुछ प्लानिंग ही नहीं कर रहा है और बाकी सब बिजी थे। द टीचर केम टू हिम एंड आज, द टीचर शिक्षक केम यानी आए, कम यानी आना, COME कम आना, केम यानी आए, पास्ट टेंस कम का पास्ट टेंस हो जाता है। टू हिम यानी उसके पास, हिम यानी उसके, हिम टू हिम यानी उसके पास आए, एंड आस्क्ड और पूछा, आस्क यानी पूछना, आस्क में जब ईडी लग गया यानी पास्ट टेंस बन गया उसका, आस्क्ड पूछा सेकंड फॉर्म, और पूछा वाई आर यू सिटिंग हियर, वाई आर यू सिटिंग हियर मतलब आर यहाँ पे है इजेमार और ING, ठीक है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि तुम यहाँ पे क्यों बैठ रहे हो, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि आपको लग रहा होगा भाई ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, इजेमार का यूज हुआ है और यहाँ पे सिट में ING लगा हुआ है और यहाँ पे बिजली हमारी गुल हो गई है, लेकिन ये मोबाइल के इससे देखते हैं हम, रोशनी से हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है, फ्लैश लाइट से। तो देखते हैं यहाँ तक मैं कहाँ पे पहुँचा था। वाई आर यू सिटिंग हियर मतलब तुम यहाँ क्यों बैठे हो। अब आप बोलेंगे सर आर लिखा हुआ है, ING लगा हुआ है वर्ब का, है ना, तो रहा हो रही हो तो ये कंटिन्यूअस टेंस होगा। नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो सिटिंग है ना, इसे वर्ब के रूप में यूज नहीं किया है, इसे हम क्या किए, नाउन के रूप में यूज किया हमने, नाउन के रूप में, यानी कि नाउन यानी क्या होता है, हम संज्ञा जो बोलते हैं, है ना, तो नाउन के रूप में यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पे इसे हम बैठा के यूज करेंगे, बैठा, है ना, बैठे हो, इस प्रकार से इसे हम वाई आर यू सिटिंग हियर, तुम यहाँ क्यों बैठ रहे हो, ऐसे नहीं बोलेंगे, तुम यहाँ क्यों बैठे हो, हियर यानी यहाँ, ठीक है, वाई यानी क्यों, आर यानी हो, यू यानी तुम, सिटिंग यानी बैठे, तुम यहाँ क्यों बैठे हो, ऐसे पूछा उन्होंने। अब वो क्या बोल रहे हैं देखिए, फिर क्या पूछे शिक्षक ने, आर यू नॉट गोइंग टू स्टील फॉर मी, आर यू नॉट गोइंग क्या तुम नहीं जा रहे हो। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आर यू नॉट गोइंग, तो यहाँ पे आर लगा हुआ है और गोइंग तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे वर्ब का यूज किया इसलिए रहा हो रही हो, ठीक है, लेकिन ये इंट्रोगेटिव बन गया क्योंकि यू आर नॉट गोइंग तुम नहीं जा रहे हो, उसका हम इंट्रोगेटिव बना दिए जिसे हम प्रश्नवाचक बोलते हैं, तो आर जो होता है हेल्पिंग वर्ब उसे यू के पहले लिया है, सब्जेक्ट के पहले, तो ये इंट्रोगेटिव बन जाता है। आर यू नॉट गोइंग टू स्टील क्या तुम चोरी करने नहीं जा रहे हो, फॉर मी मेरे लिए, पूछ रहे भाई सब तो जा रहे हैं चोरी करने, प्लानिंग बना रहे हैं, क्या तुम मेरे लिए चोरी करने नहीं जा रहे हो। तो देखिए फिर क्या बोल रहे हैं, डू यू नॉट हैव पिटी फॉर मी, डू यू नॉट हैव या क्या तुम्हारे पास नहीं है, ठीक है, यहाँ पे हैव यानी किसी के पास कुछ चीज होना, क्योंकि इसके पास भी देखिए थर्ड फॉर्म का यूज नहीं हो रहा है, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए दया नहीं है, पिटी यानी दया होता है, ठीक है, या फिर रहम, क्या तुम्हें मेरे लिए रहम नहीं है, ऐसे पास का बोलना जरूरी नहीं है, लेकिन इसका मतलब किसी के पास कुछ चीज होना, ठीक है, किसी के पास कुछ चीज था तो हम हैड का यूज करते हैं, तो ये बोल रहे हैं क्या तुम्हारे पास या क्या तुम्हें मेरे लिए दया नहीं है, भाई सब तो मेरे लिए चोरी करने जा रहे हैं, मैं गरीब हूं, क्या तुम्हें मुझ पर दया नहीं आती है, मेरे लिए दया नहीं है, तो क्या बोल रहे हैं देखिए, बस इतना ही बचा है। द स्टूडेंट रिप्लाइड विद्यार्थी ने जवाब दिया, वही जो ब्राह्मण का बच्चा था, सर महोदय, ठीक है लाइट आ गया, तो क्या कहा देखिए, सर महोदय आई मैं सिंपथीज, ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे सिंपथीज, यानी मुझे क्या है, सिंपथीज का मतलब क्या होता है सहानुभूति, ठीक है, मुझे सहानुभूति है, सहानुभूति आपसे भी पता है दया की भावना, सहानुभूति होना, विथ यू फुली, विथ यू यानी आप पर या आपके साथ, फुली यानी पूरा, आपके साथ मुझे पूरी सहानुभूति है। आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू, मैं डू यानी करना, ठीक है, कैन यानी सकना, तो मैं कर सकता हूं, ऐसे आई कैन डू यानी मैं कर सकता हूं, एनीथिंग यानी कुछ भी, तो क्या होगा, मैं कुछ भी कर सकता हूं, फॉर यू यानी आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, एक्सेप्ट स्टीलिंग चोरी करने के सिवाय, चोरी करने के सिवाय मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं। इट इज अगेंस्ट माई प्रिंसिपल, ये है अगेंस्ट यानी विरुद्ध, खिलाफ जिसे उर्दू में कहते हैं, ये खिलाफ है, ये विरुद्ध है, माई प्रिंसिपल मेरे सिद्धांतों के, भाई सबके अलग रूल्स होते हैं, सबके अलग सिद्धांत होते हैं, किसी के रूल होते हैं कि भाई
मैं क्या जैसे बोलते कोई, मैं सिगरेट पीऊँगा ही नहीं, मेरा रूल का खिलाफ है, मैं झूठ बोलूँगा ही नहीं, कुछ भी हो जाए मैं सच ही बोलूँगा, ये मेरे रूल के खिलाफ है झूठ बोलना। तो भाई सबके अलग अलग प्रिंसिपल्स होते हैं, सबके अलग अलग नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं। कई लोग बोलते हैं नहीं मैं कुछ भी हो जाए लड़कियों पर हाथ नहीं उठाऊंगा, ये सबके सिद्धांत है, ऐसे होना भी चाहिए। तो भाई सबके अलग अलग सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, ये मेरे सिद्धांत के खिलाफ है, क्या, चोरी करना। ठीक है, भले आप गुरुजी हो चोरी करने बोल रहे हो, लेकिन ये मेरे प्रिंसिपल के खिलाफ है। द टीचर वॉज वेरी हैप्पी, शिक्षक बहुत खुश थे। एज द स्टूडेंट हैड पास हिज टेस्ट। ठीक है, एस जैसे है ना, जैसे द स्टूडेंट विद्यार्थी हैड पास, अब यहाँ पे हैड के साथ पास थर्ड फॉर्म लगा है, तो पास कर लिया था, ऐसे होगा। ठीक है, कि जैसे बच्चे ने क्या कर लिया था, पास कर लिया था, तो लिया था, दिया था, उसमें हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज होता है। देखिए हैड और यहाँ पे पास का थर्ड फॉर्म पास। ठीक है, सेकंड फॉर्म भी पास होता है, थर्ड फॉर्म भी पास होता है। पास कर लिया था हिज टेस्ट, उसकी परीक्षा को, गुरुजी की परीक्षा को उन्होंने पास कर लिया था उस बच्चे ने। द टीचर सेड, शिक्षक ने कहा, यू हैव पास माई टेस्ट। अब यहां पर भी देखिए हैव, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तुमने पास कर लिया है, मेरी परीक्षा तुमने पास कर ली है या पास कर लिया है। और यहां पे देखिए हेड के साथ पास लगा था, तो तुमने पास कर लिया, ऐसे होगा, कर लिया यानी पास्ट टेंस में बोल रहे हैं, तुमने पास कर लिया मेरी परीक्षा। लेकिन यहां पे तुमने पास कर ली है या कर लिया है, तो यहाँ पे है बोलना आपको जरूरी है। केवल पास कर लिया बोलेंगे तो वो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। तुमने पास कर ली है या कर लिया है, तो फिर आपका हैव या हैज का यूज होगा। यू है इसलिए हैज। यू हैव पास माई टेस्ट, तुमने मेरी परीक्षा पास कर लिया है। विथ फ्लाइंग कलर, विथ यानी साथ में, फ्लाइंग कलर्स, फ्लाइंग कलर उड़ते हुए रंग, ऐसे तो नहीं होगा। फ्लाइंग कलर्स का मतलब क्या होता है, पूर्ण सफलता, पूरी तरीके से, पूरी सफलता के साथ मेरी परीक्षा तुमने पास कर लिया। तो पूरी सफलता, पूर्ण सफलता को हम फ्लाइंग कलर्स बोलते हैं। यू आर ट्रूली वर्चुअस, तुम हो, यू आर यानी तुम हो, ट्रूली यानी सच्चे, वर्चुअस, वर्चुअस यानी क्या होता है, धार्मिक या फिर नेक इंसान या फिर धर्मात्मा। तो तुम सच्चे धार्मिक हो या सचमुच में नेक इंसान हो, उसे हम वर्चुअस बोलते हैं। तो ये थी भाई आज की स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी, लेकिन आप सभी को पता है शॉर्ट स्टोरी होती है, लेकिन समझाता डिटेल में हो तो थोड़ी सी मीडियम हो जाती है, 15 मिनट लगभग। तो यदि आपको पसंद आई वीडियो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और इसका स्क्रीनशॉट आपको कम्युनिटी में दे दूंगा। इसके अलावा इसका और स्क्रीनशॉट है फेसबुक पेज में मिल जाएगा, जहाँ पे आप कभी भी देख सकते हैं। बाकी स्टोरीज की स्क्रीनशॉट भी वहाँ आपको मिल जाएगा। उससे होता क्या है, आप लोग इसे पढ़ के फिर से ट्रांसलेशन करने की कोशिश कर सकते हो। जहाँ पे समझ नहीं आएगा फिर से वीडियो देख लीजिए आप, ताकि क्या होगा, आपको फिर वो डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आप तक मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।